हेलो स्टूडेंट्स आज हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ ऐसे ट्रिक्स करने जा रहे हैं जिसके साथ कंपटीशन एग्जाम में हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। आप तो जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन जब हम करने लगते हैं तो वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। एक क्वेश्चन के ऊपर नियर अबाउट 3 to 4 मिनट्स आराम से लग जाते हैं और वो भी गारंटी नहीं है कि आंसर उससे राइट आ जाए। ठीक है, तो आज जो मैं आपको शॉर्टकट प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ उससे आपके आंसर हार्डली, अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो 5 सेकंड 6 सेकंड या हार्डली 10 सेकंड्स के अंदर आपके आंसर्स आ जाएंगे एंड एक्यूरेट एब्सोल्युटली राइट आंसर्स होंगे। ठीक है, तो लेक्चर को पूरा अच्छे से ध्यान से देखना है और उसको नोट डाउन कर लेना है, रिपीट जरूर करना है, ऐसे ट्रिक्स को बार बार अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। चलिए शुरू करते हैं आपके इन ट्रिक्स को करना। ठीक है, तो ओके, तो सबसे पहले तो बेटा आपने ये बात याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। ये है कि अगर हमारे पास बेटा थीटा वन प्लस थीटा टू की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो टेन थीटा वन इंटू टेन थीटा टू की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, ऐसे ही कॉट थीटा वन इंटू कॉट थीटा टू की वैल्यू कितनी होती है? 1। याद रखना है कि थीटा वन प्लस थीटा टू की 90 डिग्री जोड़कर आना चाहिए, तब हम ये वाले रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं। इनका उल्टा भी चलेगा कि अगर टेन थीटा वन इंटू टेन थीटा टू इज इक्वल टू 1 गिवन है तो आप उसकी जगह पर थीटा वन प्लस थीटा टू इज इक्वल टू 90 डिग्री लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही अपने कॉट थीटा वन इंटू कॉट थीटा टू की वैल्यू अगर आपके पास 1 है तो आप उसकी जगह पर थीटा वन प्लस थीटा टू इज इक्वल टू 90 डिग्री को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ऊपर वाले आंसर से नीचे वाले आंसर बनाने हैं। कई बार नीचे वाली कंडीशन गिवन होती है, उससे ऊपर वाली चीज को आपने लिखना होता है। ठीक है, कुछ एक एग्जांपल्स करेंगे फिर ही आपको ये समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे करना है। अब अच्छा मान लेते हैं हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आ गया। हमें प्लस वन में भी ऐसे क्वेश्चन काफी देखने को मिलते हैं कि हमारे पास क्या है, फाइन tan 20 डिग्री, tan 40 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 50 डिग्री, tan 70 डिग्री। इसका हमने सोल्यूशन निकालना है। हम तो वैसे टेबल से वैल्यू को निकालने के लिए देखते हैं, लेकिन अगर देखा जाए बेटा ध्यान से देखना, यहाँ पर देखिए किन दो एंगल्स को जोड़ के 90 डिग्री बन रहा है। किन दो एंगल्स को जोड़ के हमारा कितना आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है। तो 90 डिग्री वाले एंगल हमारे पास हैं बेटा, एक तो ये हो गया 20 और ये आपका इसको रिमूव कर देते हैं 20 और 70 डिग्री। ठीक है, ये 20 डिग्री और 70 डिग्री जो आपका है ये 90 बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। ऐसे ही अगर देखा जाए आपका दूसरा एंगल तो वो बना रहा है 40 डिग्री और 50 डिग्री, ये भी आपका कितना बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है। तो आपने बेटा क्या करना है, जिनको जोड़ के आपका 90 डिग्री बन रहा है ना, आप उन एंगल्स को इकट्ठा कर दीजिए। जैसे कि tan 20 डिग्री इंटू इनके साथ क्या लिख देंगे, tan 20 के साथ लिख देंगे tan 70 डिग्री। ठीक है, और इन और दूसरी लिख देंगे tan 45 डिग्री, ऐसे ही रहने देंगे इसके साथ। और फिर आ जाएगा हमारे पास दूसरी ब्रैकेट में tan 40 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री, tan 40 इंटू tan 50 डिग्री। तो यहाँ पर क्या होने वाला है कि हमारे पास tan 20 इंटू tan 70, ये दोनों एंगल को जोड़ के हमारे पास कितना आ रहा था हमारा? थीटा वन प्लस थीटा टू कितना था इनका? 90 डिग्री। तो यानी इन दोनों की जगह पर कितना लिखा जा सकता है? 1 लिखा जा सकता है। यानी इन दोनों की जगह पर कितना आ गया? 1 आ गया रिजल्ट। और इन दोनों की जगह पर भी कितना आ गया? 1 आ गया रिजल्ट। और tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो 1 इंटू वन इंटू वन इज इक्वल टू आपका आंसर क्या है इस क्वेश्चन में? 1। देखिए अगर आपको ट्रिक मालूम है तो आपका आंसर बहुत ही जल्दी आने वाला है। ठीक है, ठीक है, होप आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा। अगली एग्जांपल को फॉलो करते हैं कि उसमें क्या कहा गया है। अब देखिए उसने कहा है कि उसको tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा इज इक्वल टू 1 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 3 थीटा। ओके, हमें उसने चीज प्रोवाइड करवा दी। अब ध्यान से देखिए कि चीज 1 लिखी, tan थीटा इंटू tan टू थीटा टू इज इक्वल टू अगर 1 हो तो दोनों को जोड़ के 90 डिग्री बनता है। ठीक है, मैं समझ गया इसकी बात। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास है कि tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो दैट इज वाई हमारे पास 2 थीटा प्लस 4 थीटा को जोड़ के कितना आएगा बेटा? हमारे पास आएगा 90 आएगा। तो 6 थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास? 6 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया हमारे पास। एंड थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 90/6 हो गया। तो इसकी कटिंग करवा लीजिए, अब कितना आएगा? ये 15 आएगा मेरे ख्याल से, है ना? तो थीटा उसने फाइंड आउट क्या करने के बोला? उसने बोला था tan 3 थीटा की वैल्यू पता करनी थी। तो tan 3 थीटा की वैल्यू कितनी होगी? tan 3 इंटू थीटा कितने हमारे पास? 15। तो tan कितना बन गया ये? tan 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री की कितनी होती है हमारे पास वैल्यू? 1। तो दैट्स आपका आंसर है। ठीक है, तो यानी कि ट्रिक्स को अप्लाई करना है आपने, वहां पर आपके आंसर्स बहुत जल्दी बेटा आ जाएंगे इफ यू नो द ट्रिक्स। ओके, एक और एग्जांपल्स फॉलो कर लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए।
तो हमारे पास क्या है, इफ tan a प्लस बी इंटू tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a। वेरी गुड। हमारे पास दो चीज़ों का इंटू 1 है, अगर tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 की वैल्यू इंटू में 1 होती है तो दोनों को जोड़ के 90 डिग्री बनता है। तो यानी कि इन दोनों एंगल्स को अब जोड़ के कितना आने वाला है, 90 डिग्री आने वाला है। यानी हमारे पास क्या होगा, a प्लस बी एक ब्रैकेट में प्लस दूसरा एंगल क्या है हमारे पास, a माइनस बी इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास, 90 डिग्री। तो प्लस का b और माइनस का b तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 2a इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री। और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 45 डिग्री। तो a की वैल्यू हमारे पास 45 डिग्री आ गई है। उसने क्या मुझसे पूछा था, tan a, तो tan a यानी कि tan 45 डिग्री की वैल्यू, tan 45 डिग्री कितना होता है हमारे पास, 1। तो आंसर आपका कितना आ गया, 1। होप आपको इजीली समझ में आ गई होगी ट्रिक। ये ट्रिक आपको समझनी बहुत जरूरी है, तभी आप इसके हार्ड लेवल के सम कर पाओगे। ठीक है, दोबारा दोहरा देता हूँ, आपके पास ट्रिक क्या है कि अगर थीटा 1 प्लस थीटा 2 की वैल्यू 90 डिग्री हो तो tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 इज इक्वल टू 1 होता है, एंड cot थीटा 1 इंटू cot थीटा 2 भी इज इक्वल टू 1 होता है। और इनका रेसिप्रोकल भी चलता है कि अगर दोनों चीजें इंटू में 1 दी हुई हैं तो इन दोनों को जोड़ के आपका एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। ठीक है, ये तो आपकी बेसिक इंट्रोडक्शन हो गई कि इस ट्रिक के साथ आपने कैसे इसको अप्लाई करना है। ठीक है, अब हम कुछ हार्ड लेवल के सम की तरफ देते हैं कि उनके सम्स को कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, थोड़ा हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट, तो हमने फर्स्ट ट्रिक कर ली थी, अब हम सेकंड ट्रिक के साथ बात करते हैं। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, जल्दी एप्लीकेबल हो जाती है। ध्यान देना है कि अगर आपके पास cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में cos थीटा प्लस साइन थीटा है तो उसकी वैल्यू होती है tan पाई बाय 4 माइनस थीटा। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा हो तो उसकी वैल्यू होती है tan पाई बाय 4 माइनस थीटा। राइट हैंड साइड की अगर वैल्यू हो तो उसकी जगह पर लेफ्ट हैंड साइड को भी एप्लीकेबल किया जा सकता है। एक और ट्रिक आपने अपने माइंड में रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। दूसरी ट्रिक ये है कि अगर a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो, a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो, देन tan a प्लस tan b इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। ठीक है, ये दोनों ट्रिक्स बहुत ही आपके इंपॉर्टेंट है, इनसे हमारे एमसीक्यूज लेवल के काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास है कि अगर cos 13 माइनस साइन 13 अपॉन में cos 13 प्लस साइन 13 प्लस 1 अपॉन कॉन 148 की वैल्यू दी है। ऑप्शन है हमारे पास 1 माइनस 1 0 और 1/2। तो आप पहले ध्यान दीजिए, फर्स्ट थिंग के ऊपर ध्यान दीजिए। ये तो हमारा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा जो मैंने आपको फर्स्ट बताया था, cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा। थीटा की वैल्यू सेम होनी चाहिए, थीटा सब जगह एक ही होना चाहिए। तो थीटा मेरा क्वेश्चन में कितना है, मेरा क्वेश्चन है 13। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग tan पाई बाय 4 माइनस थीटा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा tan पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है, 45 माइनस 13 डिग्री। ठीक है, तो 1 अपॉन कॉट 148 इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसको tan 148 से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है ना, इसको रेसिप्रोकल करके मैंने लिख दिया। अच्छा, tan 45 में से 13 गए, आपके पास कितना बचा यहाँ पर, हम 32। तो ये आ गया आपके पास 32, ये हो गया आपका tan 148। अब अगर देखा जाए इन दोनों एंगल्स को, अगर मैं इनको प्लस करूं 32 एंड 148, 32 एंड 148 को ऐड करूं तो कितना बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है। समझ गए ना आप, अगर a प्लस बी को जोड़ा जाए तो 180 डिग्री बन रहा है आपके पास। a कितना है आपके पास, a है आपके पास 32 एंड b कितना है आपके पास, बी है आपके पास 148 डिग्री। तो अगर इन दोनों को जोड़ के 180 डिग्री आ रहा है तो सेकंड ट्रिक क्या थी, सेकंड ट्रिक हमारे पास थी कि अगर इन दोनों को जोड़ के 1 आएगा तो tan a प्लस tan b इज इक्वल टू किसके बराबर माना जाएगा, जीरो के बराबर माना जाएगा। यानी ये पूरा आंसर tan 32 प्लस tan 148 को जोड़ के कितना बनेगा, जीरो बनेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सिलेक्ट हुआ यहाँ पर, सी इज अवर राइट आंसर। ठीक है, तो अगर आपने क्वेश्चंस करने हैं तो ट्रिक को बहुत ही ध्यान से अप्लाई करना है। ठीक है, पहले मैंने cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा की ट्रिक को अप्लाई किया। उसके बाद मैंने सेकंड ट्रिक को अप्लाई किया कि tan a प्लस बी इज इक्वल टू अगर 180 डिग्री हो तो tan a प्लस tan b इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर। तो देखिए क्वेश्चन बहुत इजीली आ गया, अगर आप फॉर्मूलों को लगा के आंसर करते तो नियर अबाउट आपके 3 to 4 मिनट्स यहाँ पर लग जाने थे। नियर अबाउट हार्डली इसके ऊपर सम के ऊपर आपके 10 सेकंड अप्लाई हुए। तो बहुत ही इजी ट्रिक है ये, अगर आपने सॉल्व करनी हो। ठीक है, एक और ट्रिक देख लेते हैं बेटा, ये छोटी सी ट्रिक है लेकिन ये अगर आपको नॉलेजेबल है तो फिर तो बहुत फायदा दे जाएगी। ठीक है, हमारे पास क्या है, अगर a प्लस बी की वैल्यू 45 डिग्री के बराबर हो तो 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b की वैल्यू 2 के बराबर होती है। याद रखना ये बहुत ही छोटा सा सम है लेकिन ये पूछा जाता है।
अगर हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री हो तो 1 प्लस 10 इंटू में करने के बाद 2 आएगा। तो आप ध्यान से देख लीजिए, ये सम दिया था, उसके 4 ऑप्शन थे वहाँ पर। तो यहाँ पर कितना है, 10 22 डिग्री और 10 23 डिग्री, अगर इन दोनों को जोड़ा जाए, ठीक है ना, 10 a प्लस बी, ए कितना है मेरे पास, ए है मेरे पास 22 डिग्री, और बी कितना है मेरे पास, बी है हमारे पास 23 डिग्री। अगर इन दोनों को मैं जोड़ूँ, ए प्लस बी को दोनों को जोड़ूँ तो कितना आ रहा है मेरे पास बेटा, 45 डिग्री बन रहा है। दोनों को जोड़ के कितना बन रहा है, 45 डिग्री। तो नो डाउटली यहाँ पर 1 प्लस 10 ए इंटू 1 प्लस 10 बी इज इक्वल टू कितनी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू होगी 2। तो बी इज अवर राइट आंसर। ओके, तो बहुत इजी सम था। अगर आपको ट्रिक नॉलेजेबल है फिर तो इनके आंसर्स आपके सेकंड्स में आने वाले हैं। देखो, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा और इनकी सम्स की प्रैक्टिस आपने ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करनी है, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो अब जो मैं आपको ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं। आपकी इन ट्रिक्स के अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो आपके क्वेश्चंस हार्डली 5 सेकंड्स या 7 सेकंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे तो 5 सेकंड्स के पीछे पीछे आपके आंसर्स आने वाले हैं, ठीक है। तो आप अगर इन ट्रिक्स के ऊपर ध्यान दोगे तो ये बहुत ही जल्दी आपके आंसर्स आ जाएंगे। आप तो जानते हैं कि कॉम्पिटिशन एग्जाम में हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं होता है कि हम उसके ऊपर इतना टाइम वेस्ट करें कि एक सम के ऊपर 3 या 4 मिनट वेस्ट करें, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ट्रिक्स के अकॉर्डिंग चलना है। अगर हम ट्रिक्स को अप्लाई करेंगे तो हमारे सम बहुत ही जल्दी हमारे क्वेश्चंस के आंसर वहां पर आने वाले हैं, ठीक है। तो आइए ट्रिक्स की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहली ट्रिक तो ये है कि साइन थीटा प्लस कोसेकंड थीटा अगर 2 हो तो साइन थीटा को 1 पुट किया जाता है। ऐसे ही कॉस थीटा प्लस सीकंड थीटा अगर 2 के बराबर हो तो कॉस थीटा को 1 पुट किया जाता है। ऐसे ही टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू अगर 2 हो तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये याद रखना है, ये ऑलरेडी प्रूव्ड करके डिराइव करके बनाए गए रिजल्ट है। तो आपने डायरेक्ट इनको एप्लीकेबल कर देना है। तो आइए कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं और तभी आपको पता चलेगा कि इनको कैसे एप्लीकेबल किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास सम आ गया है, इफ cos सेवन थीटा प्लस सीकेंड सेवन थीटा इज इक्वल टू 2 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सीकेंड 4 थीटा प्लस tan 4 थीटा बाय सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा। इसकी वैल्यू पता करनी है। ऑप्शन है हमारे पास 0 -1 1 और 2। तो आप सम की तरफ देखते हैं। cos सेवन थीटा प्लस सेवन सीकेंड सेवन थीटा, एंगल सेम है 7 थीटा। तो अगर cos प्लस सीकेंड का कॉम्बिनेशन देखा जाए, cos थीटा प्लस सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 2 हो, सेम होना चाहिए, थीटा सेम होना चाहिए। तो आपका जो आंसर है कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस सम हमारे पास अगर हम सॉल्यूशन करने लगे इसका तो कॉस सेवन थीटा इज इक्वल टू 1 होगा, है ना, अकॉर्डिंग टू द जो हमने रिजल्ट लिखा हुआ है। अच्छा, कॉस थीटा की वैल्यू 0 कब होती, कॉस सेवन थीटा इज इक्वल टू कॉस 0 पर 1 होता है। तो हम इसको कॉस 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो सेवन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास, सेवन थीटा इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 0। तो थीटा की वैल्यू कितनी आई बेटा, थीटा की वैल्यू आ गई 0 डिग्री। तो इसको आपने संभाल के रख लेना है। थीटा आपको पता चल चुका है। आपने पता क्या करना है, सीकेंड 4 प्लस tan 4, सीकेंड 4 प्लस tan 4, सीकेंड 4 थीटा प्लस tan 4 थीटा एंड अपॉन में कितना है उसके, सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा। अगर हम यहाँ पर रिजल्ट में अपने थीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आने वाला है, बहुत आसान आंसर आ जाएगा, सीकेंड 0 पावर 4 है प्लस tan 4 0 एंड सॉरी 0 नॉट थीटा, ये 0 है आपका, 0 डिग्री है ये यहाँ पर। और नीचे कितना आ गया आपका, सीकेंड 0 माइनस tan 0। तो आपको पता ही है कितनी वैल्यू होती है, सीकेंड 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो tan 0 कितना होता है 0। तो 1 प्लस 0 1 माइनस 0, आपका सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आ रहा है 1। तो ये आपका रियल आंसर है, यानी कि ऑप्शन सी जो आपका है वो एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है। तो आप देख लीजिए, अगर तो आपको ट्रिक्स मालूम है फिर तो आपके सम्स बहुत ही जल्दी बेटा सॉल्व होने वाले हैं, बहुत ही जल्दी सॉल्व, ठीक है। तो होप आपको ये वाली ट्रिक आसानी से समझ में आ गई होगी। इसके बेस जो और क्वेश्चन होंगे उनकी प्रैक्टिस हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, तो आगे बढ़ते हैं। कुछ और ट्रिक्स के ऊपर बात करते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है। पहले सम की तरफ ज़रा ध्यान दे दीजिए। इफ साइन थीटा प्लस कोसेकेंड थीटा इज इक्वल टू 2 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस 2 बाय साइन थीटा प्लस 3। ऑप्शन है आपके पास 1/2 3/4 2/3 एंड 1/3। अगर आपको ट्रिक मालूम है ना तो इसका आंसर 5 सेकंड से भी पहले ही आ जाएगा। आप सबसे पहले ट्रिक के ऊपर बात कर लेंगे, क्या ट्रिक होती है बेटा। ट्रिक को अच्छे से माइंड में आपने बिठा के रखना है कि अगर साइन थीटा प्लस कोसेकेंड थीटा इज इक्वल टू 2 होता है तो साइन थीटा की वैल्यू 1 होती है। याद रखिएगा, साइन थीटा प्लस कोसेकेंड थीटा अगर 2 के बराबर आ जाए तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। बेटा ये
ऑलरेडी डिराइव्ड करके प्रूव्ड ट्रिक्स हैं, तो आप डायरेक्टली इनको एप्लीकेबल कर देना, ठीक है। तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। तो आपका साइन थीटा प्लस कोसेकंड थीटा इज इक्वल टू 2 है, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी इसमें 1 होगी। तो अकॉर्डिंग टू द ट्रिक हमारे पास जो आंसर है उसमें साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, अकॉर्डिंग टू ट्रिक साइन थीटा की वैल्यू जो होगी हमारे पास वो होगी 1। साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 1, तो साइन थीटा की जगह पर 1 पुट कर देंगे तो कितना आंसर आएगा, साइन थीटा प्लस 2 बाय साइन थीटा प्लस 3। तो जहाँ पर साइन थीटा है वहाँ पर आप 1 लिख दीजिए, तो आंसर आएगा 1 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 3, तो 3/4 इज योर आंसर, ठीक है। तो देखिए कितनी जल्दी आपका आंसर बेटा आ गया है, अगर आपको ट्रिक के बारे में नॉलेज है, ठीक है। तो ट्रिक अपने दिमाग में ज़रूर रखनी है, तभी आपके आंसर्स आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका सम, बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और सम्स के ऊपर भी बात कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ना आपको हर बार सम के ऊपर जरा ध्यान देना होता है। अब यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस है। देखिए ये भी वही सम है, इसमें आपने करना क्या है, आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। आपने बेटा क्या करना है, यहाँ पर साइन थीटा सबके नीचे लगा देना है, साइन थीटा इसके नीचे भी लगा देना है, साइन थीटा इसके नीचे भी लगा देना है, एंड साइन थीटा इसके नीचे भी, ठीक है। वो सबको साइन थीटा के साथ आपने डिवाइड कर देना है। तो आपके पास जो ऑप्शन आएंगे वो क्या आएंगे, हमारे पास होगा साइन थीटा 1 ओवर साइन थीटा बन जाएगा कोसेकंड थीटा, एंड एक साइन थीटा आपका कैंसिल हो चुका है, तो 2। तो ये तो वही ट्रिक हो गई, साइन थीटा प्लस कोसेकंड थीटा इज इक्वल टू 2। तो हमने पता क्या करना है, साइन 7 थीटा प्लस कोसेकंड 7 थीटा। तो अकॉर्डिंग टू दिस ट्रिक हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, साइन थीटा की वैल्यू होगी 1। अच्छा, साइन थीटा की वैल्यू 1 है, तो कोसेकंड थीटा कितना होगा, कोसेकंड थीटा होगा, कोसेकंड होता है हमारे पास 1 अपॉन साइन थीटा, तो 1 अपॉन साइन थीटा कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1, ये भी आंसर कितना आ गया 1। यानी साइन थीटा भी 1 ही आएगा, और कोसेकंड थीटा की वैल्यू कितनी होगी, वो भी रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा 1 ही आएगी। तो हमें पूछा क्या है, साइन 7 थीटा प्लस कॉस 7 थीटा, ठीक है। साइन 7 थीटा प्लस कॉस 7 थीटा की वैल्यू उसने हमसे, कोसेकंड 7 थीटा की वैल्यू पूछी है हमसे। तो बहुत ही इजी तरीके से, यानी 1 की पावर 7 एंड 1 की पावर यहाँ पर कितनी है 7 प्लस 1 की पावर 7, तो आंसर बेटा आपका कितना आ गया 2। तो 2 आपका रियल आंसर है। कितना आंसर था आपका, ये ऑप्शन सी आपका सही कहलाएगा। सो दिस इज योर राइट ऑप्शन, ओके। तो देखिए अगर ट्रिक के बारे में बेटा आपको नॉलेज है ना, तो आपके सम्स 5 सेकंड से भी पहले ही आ जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ट्रिक्स को अच्छे से माइंड में रखना है और उनको एप्लीकेबल करते जाना है, ठीक है। तो इसको अच्छे से नोट डाउन करके इसकी प्रैक्टिस बार बार ज़रूर कीजिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए स्टूडेंट्स कुछ और ट्रिक्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। जो अभी ट्रिक बताने जा रहा हूँ इसको ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा। ये ना अगर लेंथी सम में इसको करने लग जाओ तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। जो मैं आपको ट्रिक एप्लीकेबल करने के लिए बताऊंगा उसके आंसर जो नियर अबाउट 5 सेकेंड्स के अंदर अंदर आपके आ जाएंगे। अब जैसे ये वाला सम है, ठीक है। तो इस वाले सम में अगर देखा जाए तो आपको 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 4, देन 5 कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा इज इक्वल टू समथिंग आंसर पता करने के लिए बताया गया है, ठीक है। तो मैं अगर डायरेक्टली बात करूं तो मुझे पता है इसका डायरेक्टली आंसर 3√2 आ रहा है, सीधा ही मैंने कैलकुलेशन माइंड में इसकी करके बता दी। तो मुझे तो नियर अबाउट 2 to 3 सेकेंड्स लगे। लेकिन अभी इसके ऊपर बहुत ही एक अच्छी ट्रिक अप्लाई होती है, अगर आपको उस ट्रिक के बारे में नॉलेज है तो आप भी ऐसे क्वेश्चंस को नियर अबाउट 5 सेकेंड के अंदर अंदर सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो चलिए पहले ट्रिक के बारे में बात कर लेते हैं। ट्रिक क्या है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। ये रही बेटा आपकी वो वाली ट्रिक कि अगर a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी हो, a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी हो, एंड आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए a कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, तो उसकी वैल्यू होती है अंडर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ध्यान दीजिए साइन थीटा का जो कॉफिशिएंट है माइनस कॉस थीटा का जो कॉफिशिएंट है इज इक्वल टू सी गिवन है, एंड आपको जो फाइंड करने के लिए वैल्यू बोली जाती है उसमें साइन के साथ चेंज हो जाता है। जैसे a साइन थीटा है तो a cos थीटा बन चुका है, ऐसे ही b cos थीटा है तो वो b साइन थीटा बन चुका है, और साइन चेंज हो चुका है। ये बात आपने याद रखनी कि उनके कॉफिशिएंट्स आपस में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं।
तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोली जाती है। तो उसका आंसर क्या होता है, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, जो भी आपके कांस्टेंट दिए होंगे। तो हम डायरेक्टली अपने सम की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा सम साफ ही लिखा हुआ है कि 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू 4 है, एंड 5 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा की वैल्यू पता करनी है। ये साइन थीटा की जगह पर कॉस थीटा आ चुका है, कॉस की जगह पर माइनस साइन आ चुका है, ठीक है। तो आपके साइन चेंज हो चुके हैं। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर क्या आएगा, अभी चेक कर लेते हैं हमारे पास। तो ये होगा हमारे पास 25 प्लस 9 माइनस 16, तो ये बन जाएगा आपके पास 18। तो 18 का रूट कितना होता है बेटा, सॉल्व करने के बाद आता है 3√2। तो यानी कि ये हमारा क्या है, इसमें ए ऑप्शन जो हमारा है वो हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है। तो ये एक बहुत ही इजी ट्रिक है। हार्डली बेटा आपको अगर टाइम लगेगा ऐसे क्वेश्चंस करने के ऊपर, तो मैं फिर बता रहा हूँ 5 सेकंड्स के अंदर अंदर आपके सम सॉल्व हो जाएंगे, अगर आपने इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करके रखी हुई है, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से सम को किया जा सकता है अगर आपने इन ट्रिक्स को माइंड में रखा हुआ है, ठीक है। इनको एक अलग से नोटबुक रख लीजिए जिनके ऊपर आप सारे फॉर्मूलों को नोट डाउन कर रहे हैं, और वो ट्रिक्स आप बार बार अपने एमसीक्यूज करते वक्त अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, तो हमारे पास कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिनके ऊपर हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। फॉर एग्जांपल से हमारे पास ना एबीसी की फॉर्म में ऐसे क्वेश्चन भी ट्रिग्नोमेट्री में देखने को मिलते हैं, जहाँ पर जो ऑप्शंस होते हैं वो भी काफ़ी लेंथी होते हैं। अगर उनमें हम ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज़ को पुट करके देखें तो वहाँ पर भी हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अगर एबीसी अलग अलग फॉर्म में लेंथी ऑप्शंस में दिए हुए, तो वहाँ पर ना हमें कोई एक एंगल को चूज़ करके पुट कर देना चाहिए, और उनको ऑप्शंस में मैच कर लेना चाहिए कि आपके आंसर उनके साथ मैच करें। तो वो सबसे आपका इजी एंड ट्रिकी वे रहता है। जैसे इस क्वेश्चन में मैं क्या करूँगा, इस क्वेश्चन में मेरे पास है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए माइनस कॉस बी प्लस कॉस सी, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये भी काफ़ी लेंथी है। तो हमने क्या करना है यहाँ पर बेटा, यहाँ पर हमने इसमें पुट ए इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू सी, यहाँ पर आप सेम एंगल ले लीजिए, 60 डिग्री पुट कर दीजिए यहाँ पर आप, ठीक है। तो अगर मैं 60 डिग्री पुट करूँगा तो मेरे पास वैल्यू किसकी है, मेरे पास है कॉज ए माइनस कॉज बी, कॉज ए माइनस कॉज बी प्लस कॉस सी। तो यहाँ पर जहाँ पर आपके एंगल से वहाँ पर इन वैल्यूज़ को आप पुट कर दोगे। तो जब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे हमारे पास, तो प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, कॉस 60 डिग्री बचेगा। तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1/2। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन आ गया है इसके ऊपर आपने बहुत ध्यान रखना है। ये वैल्यू किसकी आई है, ये वैल्यू आई है हमारे पास इस पूरी थिंग्स की। अब हमारे पास जो 4 ऑप्शंस हैं, उन चारों ऑप्शंस में हमने क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट करना है। अगर इन चारों ऑप्शन में पुट करने के बाद जिस भी ऑप्शन का आंसर 1/2 आएगा, तो वो हमारा रियल आंसर माना जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम एबीसी की जगह पर क्या पुट करेंगे, 60 डिग्री पुट करेंगे। तो कितना आएगा, 1 प्लस 4 साइन ए बाई 2, यानी साइन हमारा हो जाएगा यहाँ पर 30, एंड साइन बी, ये भी हमारे पास साइन 30 हो जाएगा, एंड अगेन साइन 30। तो इनकी वैल्यूज़ को जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 4 साइन 30 की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पर, 1/2 इंटू 1/2। अगर हम सॉल्व करें इन सब को तो हमारा आंसर कितना आएगा, 2 to the 4 ये कैंसिल हो गया, 4/2 2 1 प्लस 3/2 के नियर अबाउट आंसर आपका आ रहा है ना। तो नो, ये भी रॉन्ग हमारा आंसर है, हमारा आंसर 1/2 आना चाहिए। अनदर ऑप्शन चेक करते हैं, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन इसमें पुट करते हैं, 1 प्लस 4 कॉस 60, यहाँ पर कितना आ जाएगा 30, एंड कॉस अगेन 30, एंड साइन 30। इसकी वैल्यू को अगर हम पुट करें तो यहाँ पर ऑप्शन क्या दिखाई दे रहे हैं हमारे पास, 1 प्लस 4 कॉस 30 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, √3/2, अगेन √3/2, एंड द थर्ड वन साइन 30 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/2, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो सॉल्व करने के बाद 1 प्लस 3/2, ये भी आंसर नहीं आएगा, ये आंसर 5/2 बन रहा है। दिस इज ऑल्सो नॉट द रियल आंसर। अनदर ऑप्शन चेक करते हैं हमारा। तो यहाँ पर -1 प्लस 4 कॉज ए बाई 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, मैं डायरेक्टली पुट करूँगा यहाँ पर, कॉज ए बाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस 30 √3/2 हो जाएगा हमारे पास, एंड ये भी सेम एंगल है, √3/2 √3/2 आ जाएगा इसका,
तो यहाँ पर जब हम सॉल्वेशन कर रहे हैं इसकी, नो रूट 3 इसके साथ आएगा, ये भी आंसर नहीं आपका हो सकता, ठीक है। तो लास्ट ऑप्शन रह गया, यही होने वाला है। इसको चेक कर लेते हैं एक बार। -1 + 4 sin 30 इंटू sin 30 इंटू cos 30 इंटू आपके पास है cos 30, ठीक है। तो वैल्यूज को पुट करने के बाद कितना आ रहा है, -1 + 4 sin 30 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, √3/2। एंड सेकंड ऑप्शन है हमारे पास 1/2 cos 30, इसकी वैल्यू कितनी है, √3/2। तो 2 to the 4 तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचेगा, -1 प्लस √3/2 आ जाएगा। तो एलसीएम लेने के बाद ये एब्सोल्युटली राइट। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है, रियल आंसर है, ठीक है। अगर आप इनको फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग करने वाले हो फिर तो आपका यहाँ पर बेटा बहुत सा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सॉल्वेशन करने के लिए ध्यान देना होगा कि ट्रिक्स ही अप्लाई करनी है आपने। जैसे इस समय अप्लाई करने के बाद हमारा आंसर नियर अबाउट 1 मिनट के अंदर आ जाएगा, 1 मिनट से भी जल्दी आ जाएगा अगर आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो। तो जस्ट एंगल ही पुट करके आपने देखना है, सेम एंगल पुट करना है, 60 डिग्री पुट कीजिए, आपका आंसर उससे ईजिली मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो अगर आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको सम को करने लग जाओगे तो वहाँ पर आपका टाइम काफ़ी वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अनदर एक और एग्जाम्पल फॉलो कर लेते हैं, देख लेते हैं उसमें क्या है। सिमिलरली फिर वही क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैं बात करूंगा कि हमारे पास जो चीज़ है कि a + b + c = 180 डिग्री है, एंड हमारे पास sin² a + sin² b + sin² c की वैल्यू को पता करना है। नीचे फिर 4 बहुत ही लेंथी ऑप्शन हमें प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करना है बेटा, फिर वही लैंग्वेज है हमारे पास कि हमने अगर इसको सॉल्व करना है तो हमने सेम एंगल को पुट करना है। पुट a = b = c आपके पास क्या पुट करना है, 60 डिग्री पुट करना है। तो आपके पास क्या है, sin² a + sin² b + sin² c। तो sin² 30 डिग्री प्लस sin², सॉरी यहाँ पर आएगा आपका एंगल कितना है आपका, 60 डिग्री के अकॉर्डिंग बात हो रही है हमारी। sin² 60 डिग्री के अकॉर्डिंग, sin² अगेन 60 डिग्री, एंड sin² सी भी आपके पास 60 डिग्री के अकॉर्डिंग ही काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, √3/2, बिकॉज ये स्क्वायर है तो √3/2 की स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर भी √3/2 की स्क्वायर आ जाएगा, एंड अगेन √3/2 की क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्वेशन करने के बाद हमारे पास कितना आ रहा है, 3/4 + 3/4 + 3/4। तो सॉल्वेशन पूरी करने के बाद एक्यूरेट आंसर 9/41। तो चारों ऑप्शन में सॉल्व करने के बाद जिसका ऑप्शन भी हमारे पास 9/4 आ गया वो हमारा क्या होगा, राइट आंसर माना जाएगा। देख लेते हैं हमारे पास ए ऑप्शन जो था, ए ऑप्शन में क्या है, 1 प्लस कॉज ए इंटू कॉज बी इंटू कॉस सी है पास। तो एंगल कितना है, 60। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1/2 कॉस, ये भी 1/2 इंटू 1/2। तो सॉल्वेशन करने के बाद हमारे पास आ रहा है 1/8 + 1 8 + 1 9/8 आ रहा है, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है। दूसरे ऑप्शन की तरफ ध्यान देते हैं, 2 × 1 प्लस कॉज ए कॉज बी कॉज सी। 2 × कॉज ये हमारे पास कितना होता है, तो 1 प्लस कॉज ए, ठीक है। ये तो पूरे वही ऑप्शन है, तो आपके पास 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, यस ये आंसर आ जाएगा आपके पास। देखिए पास 2 9/8, 9/8 को कटिंग करवाई तो कितना आ गया, 9/4 आ गया। तो ये हमारा बी जो है हमारा वो बिल्कुल एक्यूरेट सही आंसर है जो कि हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो देखिए ट्रिक के अकॉर्डिंग तो हमारा आंसर बहुत ही जल्दी इजीली सॉल्व हो गया। तो अगर हमने सेम एंगल पुट करके देख लिया तो पहले तो जो सम था उसको बना लिया, एंड देन ऑप्शंस में पुट करके देख लिया कि ऑप्शन में वो कौन सा आंसर उसके साथ डिट्टो कॉपी मैच कर रहा है। तो होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि बड़े और लेंथी क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना है और कैसे ट्रिक अप्लाई करके उनके आंसर्स को आपको प्राप्त करना है, ठीक है। तो इजीली आपको जो नियर अबाउट सेकंड्स 20 सेकंड 25 सेकंड्स का समय लगेगा अगर आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे, ठीक है। तो नोट डाउन अच्छे से कर लेना, फॉर्मूलों को अच्छे से नोट डाउन कर लेना है, एंड ट्रिक की जो ट्रिक्स आपको बताई हैं वो आपने एप्लीकेबल करनी है जितने भी शॉर्टकट्स आपको बताए गए हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।